Hello, I'm Naim Kasi and you're watching Young Explorers. दोस्तों हमारी आज की वीडियो है प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में बुनियादी फ़र्क के बारे में। इस फ़र्क को जानने के लिए सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये कि इन तमाम टेंसेस के एक एक पॉजिटिव सेंटेंस आपने अलग अलग से लिखना है, क्योंकि इसे याद रखने के लिए और इसकी पहचान के लिए ये तीनों अगर आपके सामने होंगे तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कि इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है, जैसे इन सेंटेंसेस में आप बगौर देख सकते हैं। पहला जुमला आई गो टू स्कूल, दूसरा आई वेंट टू स्कूल और तीसरा आई विल गो टू स्कूल। अब इनमें गौर से देखिए कि आपको जो फ़र्क नज़र आ रहा है वो कौन सा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक जाना। इसमें बुनियादी फ़र्क आपको नज़र आया फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और फ्यूचर सिंपल में विल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब विल है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो पहले जुमले में कहा जा रहा है आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। दूसरे में आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। और तीसरे में आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। तो तीनों टेंसेस के नाम से तो ज़ाहिर हो रहा है कि ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हैं, लेकिन जुमलों में अगर हमारे सामने ये जुमले रखे जाएं तो हम इन फॉर्म ऑफ वर्ब से पता लगाएंगे कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। ये तो पहला बुनियादी फ़र्क हुआ। अब हम आते हैं कि इसके अलावा और क्या है। तो आपने सबसे पहले इनके हेल्पिंग वर्ब्स याद रखने हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल के डू और डज, पास्ट सिंपल के डिड और फ्यूचर सिंपल विल और शैल। ये है हेल्पिंग वर्ब्स इन तीनों टेंसेस के। तो ये इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर, जो प्रेजेंट और पास्ट के हैं वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल होते हैं। जैसे I do not go to school, he does not go to school। ये दोनों नेगेटिव सेंटेंसेस हैं और इसमें आपने नोट करना है कि जो फ़र्क आ रहा है वो है do और does। ये हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट सिंपल के। यही जुमला अगर हम पास्ट में कहेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा, I did not go to school। लेकिन जब फ्यूचर में हम ये कहेंगे तो वो कहेगा आई शैल या फिर विल नॉट गो टू स्कूल। इन तीनों जुमलों में आप देखें तो आपको हेल्पिंग वर्ब ही वो फ़र्क नज़र आएगा, बाकी सारी चीज़ें एक जैसी हैं। और जब आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं सवालिया, उसमें भी यही चीज़ें हैं। जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको अलग से दिखेगा कि वो बुनियादी फ़र्क है। डू आई गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, डिड आई गो टू स्कूल, शैल या फिर विल आई गो टू स्कूल। लेकिन एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है, अगर जुमलों में WH वर्ड्स आ जाए, WH वर्ड से मुराद वो अल्फाज जिसमें WH मौजूद हो, जैसे what, where, when, how, why, who, which, whose। ये सारे WH वर्ड्स हैं। अगर कोई क्वेश्चन इनसे शुरू हो रहा है, जैसे कि when do they go to school, when does he go to school, why did he go to school, या फिर how shall और will I go to school। यहाँ पे सब में WH वर्ड्स तो हैं, लेकिन फिर से हमने फ़र्क देखना है, क्या फ़र्क है इन तीनों में। और वो फ़र्क आपको नज़र आएगा ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो है डू, डज, डिड, शैल या फिर विल। ये वो बुनियादी फ़र्क है जो आपने सीखना है, और ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से होगा। आप इन तमाम टेंसेस के 10-10 जुमले बनाएं, प्रेजेंट सिंपल के बनाएं, फिर पास्ट सिंपल के, उन्हीं को
چینج کرتے رہیں, کنورٹ کرتے رہیں, تو آپ بآسانی یہ تینوں ٹینسز سیکھ جائیں گے. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. فار مور ویڈیوز سبسکرائب اینڈ پریس دا بیل آئیکن. تھینک یو ویری مچ.